नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत और सबसे पहले बाहर की क्लीनिंग करने के बाद में मैं उठा रही हूँ चूल्हा के अंदर की राख। क्योंकि मैंने खाना जो है शाम टाइम चूल्हे पर ही बाहर बना लेती हूँ, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है हमारे यहाँ पर भी। बस 5 मिनट लाइट रहेगी फिर गोल होगी, 5 मिनट रहेगी गोल होगी, बस यही क्रम लगा हुआ। तो अंदर खाना बनाने में होती है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत। और जो चार्जिंग वाले बल्ब हैं वो भी ज़्यादा देर नहीं जलते हैं, 2 से 3 घंटे ही जलते हैं, उसके बाद वो भी ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। भाई वो भी कहाँ तक चले, जब वो चार्ज होंगे तब चलेंगे। तो बाहर यहाँ शाम को बना लेती हूँ खाना, ठीक भी रहता है, हवा भी लगती रहती है और खाना भी कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले कर लेते हैं चिकनी मिट्टी और गोबर मिट्टी से लिपाई कर लेंगे चूल्हे की। और चूल्हा जो है ना, अभी बारिश जो लगातार हुई है थोड़ी थोड़ी, उसमें चूल्हा काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। पर अब काम तो अभी चलाना पड़ेगा। वैसे मेरे पास मिट्टी रखी हुई है, तो फिर मैं अभी मिट्टी के, वैसे 2 चूल्हा बना लिए है मैंने, पर अभी मुझे बनाना है गुरसी। तो फिर मैं मिट्टी का काम स्टार्ट करूँगी, तब तक कि ये सारे काम हो जाएं। और देखा ही आपने कि नल मेरे यहाँ आए हैं, पर पानी का कुछ दिन हमें स्टोरेज करना पड़ेगा। जब हम पानी का स्टोरेज कर लेंगे उसके बाद सारे काम स्टार्ट करेंगे, वरना हमारे यहाँ नल कभी भी जा सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है नल की। और यही वजह है कि हम लोग ना अनाज का स्टोरेज जो करते हैं वो तो करते ही हैं, पानी का स्टोरेज हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। और पानी का उपयोग भी हम लोग बहुत लिमिटेड ही करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं फेंकते हैं। और चूल्हे की बाहर हो गई है पुताई, और बाहर की सारी साफ़ सफाई करने के बाद आ गई हूँ मैं यहाँ रसोई में। और रसोई में जब भी अंदर चूल्हा जलता है ना, जब भी क्या हमेशा सभी क्या ये होता है, चूल्हा जलता है तो ऊपर बहुत ज़्यादा इसका कचरा धुआं बैठता है और जाले भी लगते हैं। तो यहाँ पर तो हर 2 दिन में रसोई की सफाई हमें अच्छी तरह से करना पड़ती है। और अंदर तो खाना बना ही नहीं था, तो चूल्हे की लिपाई पुताई तो उतने अच्छे से नहीं करेंगे। और देखते हैं बाकी, क्योंकि चूल्हा तो साफ़ ही था, खाना बना ही नहीं है, पर सफाई झाड़ू वगैरह तो लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कचरा तो हो ही जाता है। और गर्मी के दिनों में तो कचरा बहुत आता है। और काफ़ी लोग मुझे सलाह दे रहे थे कि आप अपने घर में प्लास्टिक सीट लगवा लीजिए ऊपर। तो प्लास्टिक सीट लगवा तो लेते हैं, उसमें बहुत सुविधा तो रहती है कि कचरा नहीं गिरता है। पर मैंने रसोई में अब जो साड़ी लगाई है, आप लोगों को दिखाया भी था, उससे क्या होती है, हवा सही नहीं आती और गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो अगर आप सुविधा चाहते हैं तो आप प्लास्टिक सीट लगा लीजिए, तो आपको साफ़ सफाई नहीं करना पड़ेगी। और अगर आपको सुविधा नहीं चाहिए है तो आप प्लास्टिक सीट मत लगाइए, क्योंकि इससे आपको गर्मी नहीं लगेगी। तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और देखिए अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, कुछ तबीयत से भी ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उठने बैठने में। तो यहाँ सबसे पहले बना लेंगे हम लोग कढ़ी। कढ़ी और चावल ही खाने में बनना है, बाकी कुछ नहीं बनना है। ये वीडियो जो है नवमी का दिन का है, और मैं इसे अभी आप लोग के पास भेज रही हूँ, क्योंकि ये एडिट नहीं हो पाया था। और आपको मैंने बताया ही है कि मैं अभी बाहर हूँ, जबलपुर आई हुई हूँ अपनी बहन के यहाँ। तो वीडियो एडिट नहीं कर पाई, क्योंकि जब शहर आते हैं ना गांव से, तो ढेर सारे काम रहते हैं। और बहुत सारे काम थे, लगातार 3 दिनों से छोटे छोटे जो काम थे वो सब कर रहे थे। और मार्केट भी जाओ ना, तो ऐसा है ही नहीं कि एक ही जगह पर सारे चीज़ें व्यवस्थित हो। किसी चीज़ के लिए हमें पूर्व दिशा में जाना पड़ता, तो कोई सामान लेने के लिए पश्चिम दिशा में जाना पड़ता। तो ऐसे ही पूरा समय जो है मार्केटिंग में ही निकल गया हमारा। और काफ़ी सारे मेरे काम थे, क्योंकि मेरी मशीन वगैरह सारी ख़राब थी, कैंचियों में धार नहीं थी। तो सबसे पहले तो मैंने मशीन का काम कराया है, क्योंकि मेरा काम जो है सिलाई का बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। तो चलिए, यहाँ बन गई है मेरी कढ़ी, और इसमें सारी चीज़ें डाल देंगे और कढ़ी को पकने देते हैं, क्योंकि अभी बाहर छुटपुट बहुत काम है। और अभी तो आ गई है, अभी आ गया है हमारा खेती का काम। चना मसूर आपने देखा ही है। तो इस बार मेरे यहाँ चना मसूर बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, ना के बराबर ही हुआ है। जितना हम लोगों ने बीज डाला था उसके अनुपात से हमारे यहाँ खेती बिल्कुल नहीं हुई है, और बताने में भी शर्म आएगी। और हमारे यहाँ हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, ये उमरिया के हैं, पांडे। इनका देखिए मैं नाम भूल गई एकदम से। तो छोटू, आप मेरे से पूछ रहे थे कि दीदी आपके यहाँ कितने एकड़ ज़मीन है, आप बताइए। तो मैं क्या बताऊँ कि मेरे यहाँ कितने एकड़ ज़मीन है। बहुत कम ज़मीन है, आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत ही कम ज़मीन है हमारी। तो मैं किसी से नहीं बताती कि हमारे यहाँ कितनी ज़मीन है, कितना मतलब सब कुछ है। जो कुछ भी है हमारे पास सिर्फ हमारी पर्सनल कमाई का ही है। थोड़ा बहुत जो हमारे हस्बैंड कमाते हैं बस वही है। बाकी घर में ना ज़्यादा हमारी खेती है, और ना ही हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा हमारे सास ससुर की इतनी संपत्ति है कि हमारा जीवन आराम से कट जाए। हम लोगों को खुद ही कमाना है, खुद ही खाना है, यही हमारे मतलब इसी तरह की हमारी लाइफ है। तो मैं क्या बताऊँ आपसे कितनी खेती है।
तो जब सही समय आएगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। बस आज मैंने थोड़ा सा आप लोग को बता दिया कि हमारे पास इतनी संपत्ति नहीं है हमारे सास ससुर की कि हमारा जीवन आराम से कट जाए। हमें खुद ही कमाना है, खुद ही खाना है। और आप मेरे पास जो कुछ भी देखते हैं वो सब हमारी खुद की कमाई का है। किसी का मतलब किसी भी चीज़ हमारे कोई भी चीज़ हमारे पास पैतृक नहीं है। तो देखिए कुल इतना हमारे घर चना हुआ है। ये 30 किलो चना हो, ये बहुत ज़्यादा गीला है, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था। तो अभी 2-3 दिन इसको सुखाएंगे। और सुखाएंगे क्या, सुबह डालते हैं, शाम को आ जाता है पानी। और इसको सुखा के मैं रख दूंगी। 30 किलो चना हुआ है हमारे यहाँ। एक मतलब कहना चाहिए शर्म की बात है कि इस बार इतना कम चना हुआ है। अब इसको बीज के लिए रखें या खाने के लिए यूज करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे तो मैं इसे बीज के लिए ही रख दूंगी। तो चलिए इसको अच्छे से सुखा देते हैं। और ये जो साड़ी है मैंने इसको 4 परत में कर दिया, क्योंकि बीच से ये काफ़ी फटी हुई है और फट ही जाती हैं। काफ़ी दिन पहले की बनाई हुई थी, ये मैंने पाल टाइप की बना ली थी। और देखिए घर का सारा काम निपटाने के बाद मैं पहुंच गई हूँ मम्मी के यहाँ, क्योंकि मेरे पापा का रामनवमी को रहता बर्थडे। और मेरे गाँव में एक हनुमान मंदिर है, वहाँ पर हो रहा था भंडारा। तो मैंने सोचा चलिए, वहाँ हुआ है भागवत, तो मैंने सोचा चलिए वहाँ का भंडारा भी खा लेते हैं और पापा को विश भी कराएंगे। तो मैंने कढ़ी घर पे बनाई थी, यहाँ मम्मी ने भी कढ़ी बनाई थी। तो बस हम लोग खाने लगे यहाँ खाना, क्योंकि घर से मैं खाना खा के नहीं आई थी। और मम्मी से हो रही थी कुछ बात। तो ये देख लीजिए कढ़ी पूड़ी और चावल है और सब्जी है। तो बस हम लोग यही खाना खा रहे थे और मम्मी से मेरी काफ़ी ज़रूरी बात चल रही थी। तो बस वही बात में हम लोग लगे हुए थे। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। और यहाँ भी मम्मी का काफ़ी सारा सामान छत में फैला हुआ था और यहाँ आ गया था पानी। जैसे कि मैंने बताया ही था कि सुबह जो है धूप निकलती है और दोपहर टाइम से एकदम बादल हो जाते हैं। बादल देखिए कितने ज़्यादा हो गए थे। और मम्मी के यहाँ काफ़ी ज़्यादा खेती है, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में खेती होती है मम्मी के यहाँ। तो यहाँ पर जो मटर चना आया है ना, वो भी वही कंडीशन में है जो मेरे यहाँ है। तो मम्मी बस इनको सुखा रही है और लगभग 4 से 5 कुंटल जो मटर है, चना है, तो वो सारा रोज़ सुखाने में हालत ख़राब हो रही है। और ये देखिए मेरी मम्मी का खजाना, इमली, बेर, यहाँ नींबू का अचार। और मेरी मम्मी हमेशा ये सारी चीज़ें बड़ा स्टोरेज करके रखती हैं। और सच बात है, कभी कभी इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ जाती है। तो ये सारा सामान हम लोगों ने समेट के उठा के रख दिया है अंदर। और देखिए हल्की फुल्की बारिश भी होने लगी थी। और पता नहीं क्यों इस बार इंद्रदेव इतना ज़्यादा रूठे हैं। और हमारी यूपी वाली सिस्टर बता रही थी उनके यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। पता नहीं इस बार मौसम कैसा है। और कल मुझे एक भैया ने कमेंट किया था कि दीदी वायरल फीवर होता है पर जल्दी भी ठीक हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने दुर्वे जी, वायरल फीवर होता है और ठीक भी हो जाता है, पर वायरल फीवर शरीर को तोड़ देता है और उससे हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और कल के वीडियो में मैंने किसी के कमेंट का जवाब नहीं दिया है, जिसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं आप लोगों को ज़रूर कमेंट के जवाब दूंगी। आप लोग मेरी व्यस्तता को समझ रहे होंगे। और ये नीम की पत्ती मैंने तोड़ ली है, इसको मैं ले जाऊँगी घर, क्योंकि नीम की पत्ती बहुत काम में आती है। तो इसको रख लेंगे। और यहाँ नींबू का अचार बना रखा था, तो मम्मी बोल रही थी मेरे से कि इसको टेस्ट करके देखो कैसा बना। वैसे मेरी मम्मी बहुत अच्छा खट्टा मीठा नींबू का अचार बनाती, बहुत ही टेस्टी। तो आइए टेस्ट करते हैं कैसा बना है। और इसको रख देती हैं बना के धूप में। तो ये धूप में काफ़ी लंबे समय तक ये धूप में पकता रहता है, लगभग 2 से 3 महीने और बल्कि ज़्यादा ही। तो यहाँ मैं यशी को दे रही थी कि तुम भी टेस्ट कर लो, वो नहीं कर रही थी। और देखिए इसके बाद मैं पहुँच गई हूँ अपने घर। यहाँ निकल रहे थे हमारे यहाँ जवारे। तो देख लीजिए आप लोग कि गाँव में किस तरह से जवारे निकलते हैं, किस तरह से यहाँ पर आज भी हर्ष और उल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। और ये नवरात्र जो है, चैत्र नवरात्र जो है, ये हमारा बहुत पावन त्यौहार होता है हम सभी का। तो माता रानी आप सभी की इच्छाएं पूरी करे और मेरी भी आप लोगों के साथ इच्छाएं पूरी करे। तो ये देखिए यहाँ निकल रही है, हमारे यहाँ का जुलूस निकल रहा है। काफ़ी लंबा और काफ़ी बड़ा जुलूस होता है ये। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और आप लोग के सहयोग के बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर जुलूस रुक गया है और हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। ये हमारे गांव का चौगड्डा है, जहाँ पर हमेशा यहाँ पर जुलूस रोका जाता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा नाच कूद और भार वगैरह आता है।
तो ये देखिए यहाँ मैं खड़ी होकर देख रही थी और ये मेरी खड़ी हुई है देवरानी, देवरानी नहीं जेठानियाँ हैं, दोनों मेरी जेठानी हैं। तो मेरी जो जेठानी है इनकी हाइट बहुत कम है, तो वहीं मैं इनको चिढ़ा रही थी। तो मैं भी यहाँ आकर इनके बगल में खड़ी हो गई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।